ईरान और इजराइल आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये कभी बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। आज जब भी हम इनकी खबरें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से ये एक दूसरे से लड़ते आए हैं। पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा, कह सकते हैं, हैरान करने वाली है। ये समझने के लिए कि आखिर ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। एक ऐसे दौर में जब तेहरान और तेल अवीव के बीच कमाल की दोस्ती थी। तो सवाल ये उठता है कि ये दोस्ती, ये गठबंधन आखिर शुरू कैसे हुआ। आइए देखते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन शुरुआत में ईरान ने इजराइल के बनने का विरोध किया था। पर फिर एक घटना ने सब कुछ पलट के रख दिया, और वो था अमेरिका के सपोर्ट से हुआ एक तख्ता पलट। और इस तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें शाह के नाम से जाना जाता था। अब शाह जो थे वो पश्चिम के, खासकर अमेरिका के काफी करीबी थे, और इसी वजह से ईरान की पूरी विदेश नीति ही बदल गई। ये ना एक तरह से एक हाथ दे एक हाथ ले वाली दोस्ती थी। दोनों ही देश अरब राष्ट्रवाद और सोवियत संघ के बढ़ते असर को अपने लिए खतरा मानते थे। तो सौदा ये हुआ कि ईरान इजराइल को देगा तेल, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, और बदले में इजराइल ईरान को देगा आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी। और ये सिर्फ कोई कागजी समझौता नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई थी। एक ऐसा गठबंधन जिसने दशकों तक मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। एक तूफान आने वाला था, एक ऐसी घटना जो इस पूरी दोस्ती की नींव को ही हिलाकर रख देगी। देखिए, शाह ईरान को मॉडर्न बनाना चाहते थे, लेकिन उनके जो पश्चिमीकरण के तरीके थे, जैसे वेस्टर्न कल्चर, पहनावा, ये सब वहाँ के धार्मिक नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्हें लगा कि ये उनकी इस्लामी पहचान पर सीधा हमला है। और यही गुस्सा 1979 में एक इस्लामिक क्रांति के रूप में फूटा। इस क्रांति ने न सिर्फ शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका, बल्कि ईरान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ईरान अब एक इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका था। क्रांति के बाद ईरान की कमान आई आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ में, और उन्होंने ईरान की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया। अब नए दोस्त और नए दुश्मन बनाए जाने थे। और इस नई सोच के केंद्र में थे दो दुश्मन, अमेरिका, जिसे बड़ा शैतान कहा गया, और इजराइल, जिसे छोटा शैतान का नाम दिया गया। तो मतलब ये है कि वो जो अमेरिका और इजराइल से दोस्ती वाला दौर था, वो अब खत्म हो चुका था पूरी तरह से, और उसकी जगह ले ली थी एक ऐसी दुश्मनी ने जो अब उनकी विचारधारा का एक अहम हिस्सा थी। और ये जो पूरा इतिहास है ना, यही वजह है कि आज हमें मिडल ईस्ट में इतना तनाव देखने को मिलता है। जो कुछ भी आज हो रहा है, उसकी जड़ें इसी टूटी हुई दोस्ती में हैं। आज के दौर में अमेरिका का रोल बहुत बड़ा है। वो सीधे सीधे ईरान से नहीं उलझता। इसके बजाय वो अपने दोस्त इजराइल को आधुनिक हथियार देता है, उसे सपोर्ट करता है, और एक तरह से उसे प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब अपने दुश्मन से लड़ने के लिए किसी और को आगे कर देना। ये दुश्मनी इसलिए भी इतनी खतरनाक है क्योंकि ये दोनों देश एक जमाने में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के सारे राज जानते हैं। वो सारी खुफिया जानकारी जो कभी एक दूसरे से साझा की थी, अब वो एक दूसरे के खिलाफ एक हथियार बन चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई से वहीं तक सीमित रहेगी, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सोचिए, अगर एक बड़ा युद्ध छिड़ गया तो तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जिसका सीधा और गंभीर असर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। ये